इतिहास जानते हैं कि शेर कभी बुढ़ा नहीं होता। ये सच है कि कभी विवश हो जाते, कभी मजबूर हो जाते हैं, कभी परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है, लेकिन सिंह राशि वाले इतने साहसी और निडर होते हैं, जहाँ हर एक समस्याओं का सामना करके आगे तो जरूर बढ़ते हैं, जरूर सफलता पाते, जरूर अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती। लेकिन जब जब ग्रहों की चाल बदली है, तब तब आपका भविष्य और भाग्य भी बदल गए हैं। मिलने वाली सफलता किसी और को मिल जाते, मिलने वाली कामयाबी किसी और को मिल जाते। लेकिन आज हम बताएंगे आपको, और आप जानेंगे कि 2026 कैसा रहने वाला है, आपके लिए कौन सी सफलता मिलेगी, कौन सी कामयाबी मिलेगी, और ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया आरंभ है, और कहते हैं ढैया सफलताओं को दिलाने के लिए आते हैं, सुख सुविधा दिलाने के लिए आते हैं, प्रतिबंध हटाने के लिए आते हैं, अधूरे कार्य को पूरा करवाने के लिए आते हैं। लेकिन 3 जून 2027 तक आपके ऊपर ढैया रहेगा, और ढैया से पहले यानी 2026 में कौन सा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है, जो कि शनिदेव महाराज आपके 8वें घर पे विराजमान है, और 8वें घर पर से उनकी दृष्टि होने के कारण जीवन पे प्रतिबंध जरूर लगा हुआ है, कार्य में जरूर बाधा उत्पन्न हो रही है, चाहे मकान बनाने को लेकर के, चाहे भूमि को लेकर के, चाहे कोई कार्य को लेकर के, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें रुकावट जरूर उत्पन्न हो रही है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ढैया ढैया नहीं बल्कि आपके सफलता के रास्ते खोलेंगे, और आपके अपने सपने और लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लमसम 1.5-2 महीने के लिए आपके 12वें घर में विराजमान हो चुके हैं, जो कि 12वां घर होता है विदेश से धन का, होता है यात्रा का, होता है भागदौड़ का, होता है संघर्ष मेहनत का, होता है धर्म का घर होता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है। जिस घर पे उनकी दृष्टि पड़ जाए, उस घर में कितने भी दुख दर्द पीड़ा क्यों न हो, उस दुख दर्द पीड़ा को शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, वहां सुख सुविधा से भर देते हैं। वहीं केतु महाराज की दृष्टि आपके लगन भाव पे, क्योंकि लगन भाव जो होता है भागदौड़ यात्रा का, संघर्ष का होता है, और जितना हम संघर्ष मेहनत प्रयास करते हैं उतने ही हमें सफलता मिलती है, उतने ही हम सफलता के करीब पहुंचते हैं। लेकिन कभी कभी जब ग्रहों की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, तो संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। यही अभी आपके साथ हो रहा है, लेकिन उससे भी राहत और मुक्ति मिलेगी आपको। वहीं 7वें घर पे राहु महाराज की दृष्टि, जो कि 26 तक रहने वाला है, राहु महाराज की दृष्टि। राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, ये कभी आपको लालच दिखाएंगे, तो ये कभी उलझने उत्पन्न कर देंगे, तो ये कभी भ्रम में डाल देंगे, तो ये कभी ऐसे गुप्त ज्ञान गुप्त आइडिया दे देंगे जिससे आप रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी, रातों रात आपको सफलता मिल जाएगी, रातों रात आप कामयाब हो जाएंगे। वहीं 5वां घर जो होता है, ये व्यापार का, बुद्धि का, वाणी का, शिक्षा का, परिवार का घर माना जाता है, संतान का घर माना जाता है। तो ये इस घर, यदि बिजनेस व्यापार कैरियर में जो रुकावट उत्पन्न हो रही, जो रिश्ते में खटास, जो दरार उत्पन्न हो रही है, वो समाप्त होंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज आपके राशि में, आपके घर में, आपके ऊपर 2027 तक उनकी दृष्टि रहेगी। लेकिन दृष्टि रहने के कारण ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके 12वें घर में आएंगे, तो वहां से जब उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो वह दृष्टि पड़ने के कारण जो राहु की अशुभ दृष्टि हो, या शनि की अशुभ दृष्टि, या केतु की अशुभ दृष्टि हो, वो दृष्टि शुभ हो जाएंगे, शुभ में परिवर्तन हो जाएंगे, शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, और वहीं आपको संकट समस्या से राहत मिलेगी। और राहत के साथ साथ आप सुख चैन की जिंदगी की नींद भी आप ले सकते हैं, और अपने जीवन में आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि 2026 बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। अंत ज्योतिष में हम बताएंगे कि 2026 भगवान सूर्य का साल होने वाला है, और भगवान सूर्य यानी आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। जीवन में कितना भी दुख दर्द समस्या क्यों न हो, जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, लेकिन भगवान सूर्य की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, उनकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ जाते हैं, तो जितने भी निगेटिव ऊर्जा होती है, जितने भी दुख दर्द पीड़ा होते हैं, वो हर एक को जला करके राख कर देते हैं, और हमें रातों रात मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव धन हर एक चीज हमें लौटा करके दे देते हैं। और यही आपके साथ होने जा रहा है 2026 में। लेकिन थोड़ा सावधानी और सतर्क रहने की जरूरत है। शनि की ढैया, शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको सावधान रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि 7वें घर पे, रिश्ते के घर पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ
पारिवारिक कलह मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, एक दूसरे की बातें आपस में मिल नहीं खाएंगे, क्योंकि राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके घर पे पड़ने के कारण आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बुद्धि कभी कभी आपसे विपरीत जा सकते हैं और आप क्रोधित हो सकते हैं। क्रोधित के कारण परिवार में कलह और दरारें भी उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ आप आगे बढ़ते रहे। 2026 आपके लिए खुशियों का साल रहेगा, खुशियों का सौगात लेकर आएंगे, सफलता का साल रहेगा ये। आपकी सुख सुविधा अपने चरम सीमा पर होगा और ये 100% सत्य साबित होगा। आप यकीन करें या न करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य का साल 2026